भैया ने तो कालिदास, तुलसीदास और वेद व्यास सबको पीछे कर दिया है। कुछ चीजें बुरी लगी तो अब वो भी एक कंटेंट बन गया। अब उनके घर में क्या बना क्या नहीं मिला मेहमान। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? हम बहुत अच्छे हैं और पूरी उम्मीद है कि आप लोग भी बहुत अच्छे हो गए इस ठंड में। भैया कोहरा हुआ है और आज हम ना तो छत पे गए हैं ना अपने खेतों की तरफ गए हैं और आज हम घर में बैठ के ही अपना वीडियो बना रहे हैं। बैकग्राउंड चाहे जैसा भी, भैया घर है हमारा, कोई हम सचिन की तरह या जगत भैया की तरह, जगत दीदी की तरह पैसे वाले नहीं है। हम लोग अपने फार्म पे अकेले रहते हैं, अपना खेतों में घर बना और गांव में रहते हैं। तो भैया जो आपको बताएं कि सचिन ने तो मतलब जगत भैया ने तो कालिदास, तुलसीदास और वेद व्यास सबको पीछे कर दिया है। वो लोग तो केवल वेद लिखते थे, वेदों की रचना करते थे और लोग आज तक उनको पढ़ रहे हैं। तो उसी तरह से इन्होंने ऐसा वेद रचा है कि भैया भरमार पैसा आ रहा है, भरमार पैसा आ रहा है और इसको लोग कभी मतलब बहुत दिनों तक याद रखेंगे लोग। इनने जो रचना करी है, संरचना करी है वेद की, उसको लोग बहुत दिनों तक जो है सोशल मीडिया पे याद रखेंगे। एक छींक अगर जगत दीदी को आ जाए है तो भैया मारे 1,20,000, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख व्यूज छप जाते हैं और अगर खांसी आ जाए जगत भैया को, ले 5 लाख ले, 6 लाख लो, 3.5 लाख लो, 4.5 लाख लो, ऐसे व्यूज जो है छप जाते हैं। तो नोट जो है इस समय छपाई चल रही है डॉलरों की, फटाफट फटाफट इस तरह से चल रहा है। अब हम लोगों को क्या है, अब हम लोग कुछ बोल देते हैं। देखिए इन लोगों का कंट्रोवर्सी है जो इन लोगों के, उसमें तो पैसा आ ही रहा है और सबसे मेन पैसा पता कहां से आ रहा है आपका? थंबनेल पे ये लोग ऐसा लिखते हैं ना और उसके बाद में ऐसा टाइटल डालते हैं कि हमारी ऑडियंस तो बेवकूफ, एकदम इमोशनली फुल, वो जाके क्लिक जरूर करेगी उस पे है और जहां क्लिक करा वहां व्यूज आ गए। तो यही चीज है आपकी कि अब देखिए जगत दीदी ने आज क्या लिखा कि हम तैयार होके कहाँ जा रहे हैं और उसके बाद में नीचे क्या लिखा कि जिस चीज की आदत पड़ जाती है ना फिर वो उसके बिना रहा नहीं जाता है। अब बताइए लोग क्या सोचेंगे? फटाफट क्लिक किया है, जगत दीदी कहाँ तैयार होके जा रही हैं और किस चीज की आदत पड़ी हुई जगत दीदी को, है ना। और उसी तरह से किट्टो को देख लो, किट्टो क्या लिखी है अपने थंबनेल पे कि भोपाल स्टेशन से जाते जाते जो है लप्पू हो गए उदास और उसके इंतजार करते करते सचिन मनीषा मिले, इस तरह से डाला उन्होंने। तो क्या है, फटाफट क्लिक करेगी ऑडियंस, क्लिक करेगी तो व्यूज तो इसी से आने हैं और क्या, व्यूज आ गया, क्लिक किया व्यूज आ गया। तो यही सारी चीजें भैया आप लोग समझो, इनकी कंट्रोवर्सी देखते देखते आप लोग पगला जाओगे, इनका कभी नहीं खत्म होगा। अब देखिए इनकी आज जब पूजा हुई थी सारे इकट्ठे हुए थे, वो भी सबका एक कंटेंट था। इनकी बहन जो पूजा है उन्होंने क्या कहा कि अब मतलब उनके यहाँ जितने मेहमान आए थे, स्वाति है, अंकुश है, दुनिया भर के जो है उनसे भी हो चुकी तड़क झड़क भड़क सब हो चुकी इनके परिवार की है। उनकी माँ भी लिखती है अप्सरा माम के कुत्ते भौंक रहे, भौंकने दो, हमें कोई परवाह नहीं। उसके बाद में पूजा जो है उनसे खूब हो चुकी, उधर से स्वाति बनाए, इधर से पूजा बनाए, उधर से आकांक्षा बनाए। तो यही सब नौटंकी इन लोगों की चलती रहेगी है। ऑडियंस बेवकूफ, फटाफट पैसे हम ही लोग दे रहे हैं उनको, समझिए इस चीज को। और उसके बाद में सारे कंटेंट के लिए इकट्ठे हुए थे उस घर में, सारे जो है कंटेंट के लिए इकट्ठे हुए थे और उसके बाद में कुछ चीजें बुरी लगी तो अब वो भी एक कंटेंट बन गया। अब उनके घर में क्या बना क्या नहीं मिला, मेहमानों को क्या मिला, खाने को नहीं मिला, टाइम से मिला कि नहीं मिला, सारा पैसे की छपाई हो रही है। मतलब अपने मुंह से एक शब्द कोई निकाल दे, जितने आए थे सृष्टि आए उनसे भी इनकी बिगड़ चुकी, उनसे तड़क भड़क सड़क, मतलब जो सब कुछ हो चुका है, उन रिश्ते भी टूट गए हैं, किससे 2025 में रिश्ता तोड़ रहे हैं, सब कुछ हो चुका है। तो भैया इस सबसे दूर रहो, कुछ हो, मैं तो पहले से कह रही हूँ कि आपके अंदर कुछ भी कला हो तो अपना शुरू करो और इन लोगों के चक्कर में छोड़ो। अच्छा एक चीज और देखिए कि ये लोग वहां गए थे। हाँ, पहली बात तो ये खत्म करते हैं कि पूजा में जब सब इकट्ठे हुए थे तो सबके सामने जो है बेड पे क्या कहा था जगत भैया ने, क्या कहा था जगत भाभी को कि मैं तुम्हें रानी बना के रखूंगा है। और उसके बाद में जगत भाभी ने ये भी एक बात कही थी कि देखो सब कह रहे हैं कमेंट में कि वहां से लात मारी है तो यहाँ गिरे आके हो, है आपने देखा ना, इस तरह से कह रही ना कि वहां लात मारी तो यहाँ गिरे आके हो। तो उसके बाद में ऐसा क्या हो गया, क्या हो गया इन लोगों के बीच में? पैसा कमाना था, पैसा। और सचिन भैया ने कहा भी है, सारे मेहमानों के जो भी आए थे सब क्रिएटरों के बीच में कहा था कि अगर ये कंट्रोवर्सी यहीं खत्म हो गई तो हम लोग सड़क पे आ जाएंगे,
अब इनका मकान लोन पे हो, चाहे जो भी हो, चाहे कुछ भी हो, इसका हमें नहीं पता, लेकिन ये बात इन्होंने कही थी। और उसके बाद में मास्टरमाइंड तो है ही, ये मास्टरमाइंड तो बिल्कुल है। तो इन्होंने इसीलिए ये अलग अलग होने का नाटक किया। और देख नहीं, आपने देखा नहीं कि पत्नी जो है उनको अगर ऐसा कुछ होता तो लीगल एक्शन लेती, दुनिया भर की नौटंकी इनके घर में हो जाती, लेकिन किसी को कोई फर्क पड़ रहा है? बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। सारे मेकअप से बिल्कुल फुल, और उसके बाद में खाते पीते घर में 4-4, 5-5 ब्लॉग, एक वीडियो एक दिन में आ रहे हैं, सबके आ रहे हैं। और उसके बाद में ये लोग वहां मंदिर में गए थे पूरा कंटेंट के लिए, मतलब पूजा में गए थे, पूजा कर जो भी कर, लेकिन कंटेंट के लिए सारे इकट्ठे हुए थे वहां पे। अब वहां से लोग जा रहे थे कि आ रहे थे, एक बच्चे के मुंह से निकल गया ट्रेन में कि ये लोग नॉनवेज खाए हुए हैं। भैया हम लोगों के यहाँ तीर्थ उर्थ पे जाते हैं तो जाने से पहले और तीर्थ करके आने के बाद में 1 महीना इधर और इधर नॉनवेज तो दूर की बात है, हम लोग जो है लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं। लहसुन प्याज भी हमारे घर में जो होता है वर्जित होता है। जब किसी तीर्थ से व्रत मतलब करके आओ तो है, खाटू श्याम गए थे, सालों बीत गए, नॉनवेज नहीं खाया, ना लहसुन प्याज खाया गया। लहसुन प्याज 1 महीने तक तो नहीं खाया गया था, उसके बाद में खाने लगे थे। तो यही सारी चीजें हैं। और उसके बाद में आपको इनके घर में जब उसकी छोटे वाले प्रिंस की शादी थी तो आपको पता है कि भैया ने क्या कहा था कि मेरा नाम जो है कार्ड में मत छपवाना। तो कहे नहीं ऐसे क्या सकता, घर के बड़े बड़े नहीं, ये कंटेंट है। और उसके बाद में भैया बिना बताए घर से हैदराबाद भाग गए। अब हैदराबाद, एक तो घर में शादी का माहौल, और दूसरा लड़का जो बड़ा वाला है वो हैदराबाद कहीं बाहर भाग जाए तो घर में किस तरह का माहौल होगा आपको पता है। सारे परेशान, एक तो घर में शादी, दूसरा बेटा घर से कहीं बाहर भाग जाए, कितना सबके ऊपर स्ट्रेस होगा, कितना परेशान होंगे सब। लेकिन 4-4, 5-5 वीडियो सबके आ रहे हैं, पीछे बातें हो रही हैं कि बेटा कहाँ, सब कुछ घर में पता है, सब कुछ पता है। और उसके बाद में क्या हुआ, पैसा खूब, भैया उसने पहले ही कहा था कि इस शादी से मैं 15 लाख कमाऊंगा। अरे 15 लाख तो उसने 300 लाख कमाए होंगे इससे। अरे भैया यूट्यूब पे कम पैसा नहीं आता है, बहुत पैसा आता है। इन लोगों को पता है, हम लोगों को अपनी कुछ नहीं पता है। तो यही सारी चीजें हैं कि ये लोग केवल कंट्रोवर्सी पे चल रहे हैं। इनके पास में जो भी पैसा आ रहा है इसी से आ रहा है। और देखिए हम लोग बेवकूफ हैं, पूरी ऑडियंस है वो बेचारी परेशान हो जाती है। मनीषा के साथ क्या हुआ, अरे जो उनके सपोर्टर हैं, जगत दीदी के सपोर्टर, अरे ऐसे मत बोलो, अंधभक्त जो है ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो, है। तो भैया क्यों ना बोले, ये लोग बोलने का मौका देते हैं तभी ना हम लोग बोलते हैं। तो तुम बोलने का मौका देते। अब देखिए, अब उनके पास कंटेंट तो दीदी के पास रह नहीं गया है। अब जो भी है चाय की बहुत शौकीन हूँ, खाना काम से पहले काम के बाद चाय पीती हूँ, ये है वो है, दुनिया भर की बातें हैं। और उसके बाद में है मम्मी के पास लगा दिया फोन, मम्मी हम लोग जब तक ऊपर से उतर के आते मम्मी खाना बन जाता है। यही सिखा रहे हो। खाना तुमको पहले अपने आप नहीं बनाना चाहिए, घर में बहू है उसको नहीं बनाना चाहिए, माँ खाना बनाए, यही दिखाते हो तुम लोग। माँ को भी चाहिए माँ को चाहिए कि कोई पैसा घर में कमाने वाला हो, वो भर भर के पैसा आ रहा है। और बेटी के चाहिए कि फटाफट आराम से खा रहे हैं बैठ के मायके में, और क्या चाहिए, यही तो चाहिए है। और जबकि पूरा ऑडियंस, पूरा मतलब जो भी इनके जो अपोजिट में रहते हैं वो, और पूरे जो भी रिएक्शन सब कह रहे हैं ये चीज कि तुम लोग जो हो सिंपैथी गेन करने के लिए बेटी को ले आते हो, कहीं किसी को ले आते हो। लेकिन भैया उनकी क्या, वो तो लाएंगे जरूर, उनको तो पैसा कमाना है। अब आज तैयार होके कहाँ जा रहे हैं, फिर बाद में नीचे लिखा है कि जिस चीज की लत लग जाती है, आदत लग जाती है, फिर उसको छोड़ते हुए मतलब बहुत तकलीफ होती है, ये सारी चीजें लिखी है। और जब क्लिक करा वीडियो पे तो ताशी के साथ वहां बैठी हुई है, वीडियो बना रही है, कोई कंटेंट नहीं, खाली की बकवास आजकल चल रही है और कुछ नहीं चल रहा है। यही आप लोग देख रहे हो, यही देख के आप लोग बिल्कुल पगला गए हो। इन लोगों को छोड़ो, इनको अपना कुछ करो, देखो, और जो भी काम है अपना करो। इन लोगों के पीछे अपना वक्त समय सब कुछ जाया कर रहे, पैसा जाया कर, सब कुछ जाया कर रहे हो। इससे अच्छा अपना कुछ करो आप लोग। तो यही सारी चीजें हैं, मुझे और कुछ नहीं कहना, केवल यही कहना है कि मतलब पैसे कमाने के लिए परिवार को लाके रोड पर रख दो। बार बार ये चीज मैं कह रही हूँ, इससे इन लोग कोई फर्क। जगत भाभी है भैया, बहुत पहुंचे हुए लोग हैं, ये बहुत पहुंचे हुए लोग हैं। इनके आप लोग कुछ नहीं समझोगे, क्योंकि ये पैसे की लत लग चुकी। जैसे कहते नहीं कि शेर होता है उसको मुंह खून लग जाता है, तो वही इनके मुंह पैसा लग चुका है।
और बहुत सारा पैसा लग चुका है। ऐसे ही नहीं, 1.5 करोड़ का इनका प्रोजेक्ट वो स्कूल का है, डिफेंडर आ रही है, कपड़े का शोरूम खुल रहा है, प्लॉट भी बुक हो गया, गाड़ी बुक हो गई है, दुनिया भर का अभी घर में ऊपर स्विमिंग पूल बनवाना है नए वाले घर में। ऐसे हो जाता है सब कुछ, ऐसे नहीं होता ना। हम आप तो दे ही रहे हैं, दो ऐसे ही दो इनको भर भर के पैसा। हाँ, तो भैया ऐसा है कि छोटे क्रिएटरों को तो कोई पूछता ही नहीं, उनके चीजों से कुछ लेना ही नहीं, देना नहीं है। अच्छा, हमारी ऑडियंस जो है उसको भी हाथ में मोबाइल आया तो कंट्रोवर्सी, चुगली, सास बहू की, नंद भौजाई की, है फूफा की और बुआ की झगड़ा हो गया, शादी में आए हैं, तो यही सब देखने में बहुत मजा आता है। जो अच्छे कंटेंट देते हैं, जो अच्छे खासे ब्लॉग बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, उनकी तो कोई पूछ ही नहीं है। अब ये 2 महीने से ऊपर तो हो ही गए हैं इनकी नौटंकी, जो इन्होंने रचना करी है, वेद लिखा है पूरा सचिन ने, तो ये 2 महीने के ऊपर हो गए होंगे। आपको पता है ऐसा कोई भी वीडियो इनका नहीं गया जो 1 लाख से कम हो। आप इस चीज को नोटिस करिएगा, देखिएगा। आप लोग नोटिस किया, आप लोग जानते ही होंगे अच्छी तरह, है। तो आपको बताएं कि जो हमारे क्या नाम वो यूट्यूब वाले बाबा हैं, उनका हमने एक वीडियो देखा। उन्होंने पता क्या बताया कि अगर आपको 1 महीने में 1 लाख रुपए कमाना है तो आपको प्रतिदिन जो है आपके 1,10,000 व्यूज आने चाहिए वीडियो पे। 1,10,000 व्यूज अगर आपके प्रतिदिन आते हैं तो आप 33-3500 रुपए प्रतिदिन कमा रहे हैं। 1,10,000 व्यूज पे 33-3500 रुपए आ रहे हैं। तो अब बताइए इनके एक दिन में जाने कितने वीडियो आते हैं और कितने चैनलों पे आते हैं, कितने चैनल लोगों के खुले हुए हैं। तो बताइए आप, ये लोग एक दिन में कितना पैसा कमा रहे हैं। आप लोग समझ पा रहे हो आप लोग? समझिए और छोड़िए इन लोगों को। और कह रहे हैं तो आप लोगों को बुरा लग रहा होगा, जो भी उनके अंधभक्त है, दीदी के, चाहे भैया के, चाहे जगत भाभी के, जो भी भैया उनके हैं, उनको बुरा लग रहा होगा। लेकिन सच यही है, पैसा हम लोग दे रहे हैं। और तो और आप ये लोग तो सोचते हैं कि हम लोग बाहर जाते हैं तो हम लोग को लेडीज जो है हमें खाना भी ना बनाना पड़े। कितने उससे किट्टो एक अपने वीडियो में कहती हैं कि इतने लोग मिलने आते हैं, हमारे इतने सब्सक्राइबर हैं, कोई खाना लेके आ जाता है। कितनी अच्छी तरीके से मांग रहे हो आप लोग खाने के लिए। खाना तक ऑडियंस पहुंचा रही है, इनके घर पे ऑनलाइन खाना तक पहुंचा रही है। जोमेटो से, स्विगी से दुनिया भर का खाना बनाया पहुंच रहा है। और ये लोग नाचते गाते कहीं इधर उधर खूब मनाते हैं, जश्न मनाते हैं, कुछ करते हैं, खाना इनके घर पे आ जाता है। एक बार ये लोग आवाज लगाते, पता नहीं कितने सारी ऑडियंस इनके घर पे खाना पहुंचा देती होगी। सुबह को वही गर्म करके खाते होंगे ये लोग। जाड़े के दिन चले, खराब होना ही नहीं है। तो ये सच है इन लोगों का। और हम लोग हैं कि कोई हम लोग को पूछने वाला नहीं है। हम लोग के सीधे साधे अच्छे खासे जो ब्लॉग वीडियो जो कुछ बनाते हैं, कोई देखता ही नहीं हम लोगों के। क्यों देखे? क्योंकि उसमें मजा ही नहीं आ रहा है। इसमें नमक मिर्चा, खूब खटाई और मिर्चा और पूरा वो सब मिल ही नहीं पा रहा है, उसमें ज्यादा मजा आ रहा है। तो यही सारी चीजें हैं, आप लोगों को यही सब कहना था। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें। तो चैनल पर नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर लें। और आप लोग कमेंट करके बताइए जरूर कि मैं जो बोल रही हूँ, जो मैं कह रही हूँ, वो गलत है या सही है। भैया एक बार सुन तो लो आप लोग, या कमेंट भी तो करो कम से कम कि कैसा हमारा वीडियो आपको लगता है। कुछ चीजें हम सही भी बोल रहे हैं। आप लोगों को कुछ करना हो, हम तो पहले ही कह चुके हैं कि थोड़ा सा भी ज्ञान हो यूट्यूब के बारे में, तो जो हर महीने रिचार्ज करवाते हैं उसमें अच्छा खासा आप अपना कुछ बना सकते हो, उस पे बनाओ। इन लोगों के चक्कर मत पड़ो। वीडियो अच्छा लगा हो तो अच्छी बात है, और लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना चैनल पर नए हो तो। और फिर कल मिलते हैं एक फिर नए वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते, बाय बाय।